मित्रों, आप भी भौचक रहे होंगे जब एकाएक आई लव मोहम्मद के पैम्पलेट, बैनर, प्ले कार्ड लगाते हुए सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर रहे हों। कहीं सिर तन से जुदा के नारे लग रहे हों, कहीं बिल्कुल आक्रामक नारे लग रहे हों, कहीं किसी के धर्म के विरुद्ध नारे लग रहे हों, कहीं चुनौती देने वाले नारे लग रहे हों। और देखते देखते उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में, फिर देश में के अलग अलग शहरों में ये प्रदर्शन शुरू हो गया और लोगों को समझ में नहीं है कि अचानक क्या हो गया है। भाई, मोहम्मद साहब से किसी को प्यार है तो उसको तो अधिकार है करने का। भारत, हमारे यहाँ संविधान है, हमारे देश का कानून है। अगर आपको मोहम्मद साहब का, पैगंबर मोहम्मद साहब का सम्मान करने में, उनकी बात के आधार पर जीवन जीने में, उनकी शिक्षाओं को मानने में, उनसे प्यार करने में कहीं कोई बाधा हुई है तो बताइए कहाँ बाधा हुई है। किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन जगह जगह असदुद्दीन ओवैसी का कि हम तो मैंने, अगर नबी से मोहब्बत के रास्ते में बाधा डाल जाएगा तो एक एक मुसलमान कुर्बान हो जाएगा। बताओ कहाँ बाधा डाली गई है भाई आज तक। और पूरे देश में आग लगाने की कोशिश हुई और आग लगी। अब जब बरेली में कार्रवाई हो गई है, इस समय भारत के मुसलमानों के एक झंडावरदार तौकीर रजा जो दिन रात आग उगलते हैं, तो वो उनकी गिरफ्तारी हो गई है, उनके साथ कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। तो हाय पीटा जा रहा है कि हाय लव मोहम्मद के लिए रोका गया। अब मैं बाकी बात पर बाद में आऊँगा। 4 सितंबर को यह समस्या शुरू हुई थी। जो बड़ा वफात जो है उनका एक पर्व होता है, त्यौहार होता है। उस पर एक मोहल्ला है कानपुर का जहाँ की एक गेट लगती थी, एक परंपरागत रूप से वहाँ गेट लगती थी, उधर से लोग जाते थे। उसी गेट पर आई लव मोहम्मद लिखा हुआ था, ऐसे रेड बना के, और रेड हार्ट जो आजकल वो इमोजी जो आ गई है। अब वहाँ लोगों ने आपत्ति की कि भाई यहाँ तो कभी लगता नहीं था गेट, परंपरागत रूप से गेट और रास्ते अलग होते, आपने कैसे लगा दिया। दोनों तरफ से तनाव हो गया, पुलिस वहाँ गई, दूसरे पक्ष के लोग मान भी गए कि ठीक है हम यहाँ से हटा देंगे। अब वो एक तरफ भंडारा चल रहा था, वहाँ कुछ बैनर लगा था और उस बैनर को फाड़ दिया गया और हिंदू धर्म या उसके विरुद्ध नारे, जैसे स्थानीय लोगों का कहना है, जो वहाँ तहरीर दी गई है। अब उसमें हंगामा हो गया और वो हंगामा हो गया। फिर उन लोगों ने उसी रास्ते से जुलूस निकाला, इधर से विरोध हुआ और उसके बाद चल गया। वहाँ के जो समाजवादी पार्टी के विधायक है, आप सोचिए, मैं बता रहा हूँ, वहाँ के कानपुर के समाजवादी पार्टी के विधायक, बाकी छोड़ दीजिए, ये तो मतलब मैं दूसरे की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं उनका नाम पढ़ दे रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के 3 सपा के विधायक हैं, हसन रूमी। उन्होंने कहा है कि आई लव मोहम्मद का बैनर लगाए जाने को लेकर मुकदमा नहीं हुआ है, इस मामले को लेकर समाज में भ्रांति पैदा की जा रही है। हालांकि उन्होंने कहा है कि जो निर्दोष लोग पकड़े हैं पुलिस छोड़ दे ताकि मामला शांत हो जाए। 3 सपा विधायक हैं कानपुर में। दूसरे सपा विधायक हैं अमिताभ वाजपेयी। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग पेशेवर बवाली हैं, इनका काम ही यही करना है, उनको चिन्हित करके कार्रवाई हो और ये कोई आई लव मोहम्मद के कारण जो है ये पर FIR दर्ज नहीं हुआ है और इसलिए, लेकिन लोगों को जो पकड़ा गया है वो निर्दोष है, उनको छोड़ा जाए, ये उन्होंने मांग की है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि ये पेशेवर उन्मादी लोग हैं जो बड़ा वफात हो या दिवाली उसमें उन्माद फैलाते हैं। तीसरे विधायक साहब हैं नसीम सोलंकी। उन्होंने ये कहा कि भाई 4 सितंबर को बड़ा वफात जुलूस को लेकर जो समस्या पैदा हुई थी पुलिस को, उसी में एक FIR हुआ है, तो FIR वापस कर दी। जो वहाँ के पुलिस कमिश्नर हैं उन्होंने कहा कि आई लव मोहम्मद लिखने को लेकर न कोई FIR दर्ज हुआ था, न FIR दर्ज हो सकता है। किस कानून में हम FIR दर्ज करेंगे कोई आई लव मोहम्मद लिखता है तो। लेकिन वो एक आदमी केवल उस तहरीर में केवल इसका विवरण है कि उसने कहा कि भाई आई लव मोहम्मद का बैनर लगाकर और वो गेट लगाया गया और उसके बाद हमारे इसमें तोड़ फोड़ की गई। तो मुकदमा वो है ही नहीं, लेकिन बता दिया गया कि आई लव मोहम्मद को लेकर के प्राथमिकी दर्ज हो गई। आप बताइए
कोई, अब मैं आपसे पूछता हूँ, सामूहिक रूप से कोई सड़कों पर आकर के 10 लोग नारा लगाए कि फलाने ने कुछ किया है, इसको निकालो, इसका सिर काटूंगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? ये कोई बोल सकता है आसानी से? क्रिमिनल बोल सकते हैं, गुंडे बोल सकते हैं, दादा बोल सकता है। अब यहाँ कई कई हजार लोग निकल रहे हैं गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सिर तन से जुदा, सिर तन से जुदा। किसका सिर तन से जुदा करा है? योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री, उनको लेकर के टकले। अब बताइए, भाषा बोली जा रही है, हिम्मत है तो यहाँ आ जाओ, गाड़ देंगे, कोई कह रहा है उनका कफन बना देंगे। इतनी हिम्मत कैसे कि नबी के शान में गुस्ताखी? भाई नबी के शान में कैसे गुस्ताखी किया जा सकता है? कोई नहीं कर सकता है। आपका अपना मजहब है, अपने तरीके से मानिए, लेकिन दूसरे को कैसे धमकी देंगे? दूसरे को भी मानने का अधिकार है। आप गलत करेंगे तो आपकी शिकायत करने का इस देश में अधिकार है। किसी ने आपके विरुद्ध शिकायत की है तो कार्रवाई होगी, लोग पकड़े जाएंगे। लेकिन अब इसको लेकर आग लगाने की कोशिश हुई। मौलाना तौकीर रजा के बयान आने लगे, उनके लोग सोशल मीडिया पर ट्वीट करने लगे, और देखते देखते जो है शुक्रवार की नमाज है तो लोग बाहर निकले, ये है वो है, सारा कुछ होने लगा। शनिवार को जब, तो अंत में वहाँ पुलिस ने कार्रवाई की, और कार्रवाई की है। अब उनको भी उठा के बंद किया गया है अंदर। अब योगी आदित्यनाथ जी का भाषण आ गया है कि इनकी भी हालत आज न कल छांगुड़ जैसे होगी। ये भूल गए हैं कि यहाँ का राज्य किसका, ये नहीं चलेगा। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार आरंभ में ही इस पर रोक लगा देती, आरंभ में ही बयान आ जाता, मुसलमानों को से बात की जाती, आरंभ में ही पुलिस जो है सख्ती बरतती, तो मामला इतना नहीं फैलता। लेकिन ये मामला फैला है, तो ये भी विचार करने की जरूरत है कि उत्तर प्रदेश का इंटेलिजेंस, उत्तर प्रदेश की पुलिस कहाँ थी, प्रशासन कैसे इतना हो गया, इसकी कोई जिम्मेवारी किसी की है कि नहीं है, इस पर भी बात होनी चाहिए। पूरे देश में आग लगाने पर लोग उतारू हैं, और एकदम मामला आकाश में पहुंच रहा है, फिर उसकी गिरफ्तारी हो जाती। सुना 49 लोग की गिरफ्तारी हुई है। और वहाँ एक जो वीडियो आ रहे हैं, जो लोग वहाँ पुलिस वाले पर हमले कर रहे थे, जो बैरिकेड तोड़ रहे थे, पुलिस को गालियां दे रहे थे, सिरतन से जुदा के नारे लग रहे थे, और वो सारे दिख रहे हैं पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे, हमको माफ़ कर दीजिए, छोड़ दीजिए। उनके गार्जियन डर रहे हैं। आप देखिए कैसे वीर पुरुष हैं। अरे भाई, अगर आपने कहा कि हमारे मजहब के अनुसार ये ठीक है, तो डंडा खाने को तैयार हो जाओ, फिर जेल में जाओ, भुगतो। तो इसका मतलब मजहब नहीं था, जानबूझकर डराने की स्थिति थी। और जब डंडे पड़े हैं, जब ये पकड़े गए हैं, तब इन सबको नानी याद आ रही है। अब लोग कहते हैं कि डंडों के आधार पर देश नहीं चलेगा। डंडों ने अपना काम किया। वहां से एक विचित्र खबर आ रही है, बरेली जिला अस्पताल में खबर आ रही है कि भारी संख्या में वहां इलाज कराने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। कोई अपना खुल के नाम नहीं बताना चाहता है। किसी के हाथ में चोट है, किसी के पिछवाड़े में चोट है, किसी के पीठ पर चोट है, किसी को थोड़ा फ्रैक्चर है। सब मुंह बंद करके आ रहे हैं। इतने पेशेंट कभी आए ही नहीं इस ढंग से, और सब चुपचाप इलाज कराते हैं, वहां से भागे फिर रहे हैं। कोई बताना ही नहीं चाहता है कि मैंने इलाज कराया। जैसे आपने नाम बताया कि उसमें आप थे, कि पुलिस आप पर, कि भाई आप थे उसमें, आप पर कार्रवाई करिए। अब ये है मजहब की लड़ाई इनकी। ये झूठे लोग हैं, देश में आग लगा रहे हैं इस्लाम के नाम पर। भारत में किसी मुसलमान को नमाज पढ़ने से, किसी मुसलमान को पैगंबर मोहम्मद साहब की बात मानने से, किसी मुसलमान को मस्जिद में जाने से, किसी मुसलमान को वैध रूप से मदरसा चलाकर अपनी शिक्षा देने के लिए, किसी मुसलमान को मुसलमान के रूप में जीने के लिए, किसी मुसलमान को आई लव मोहम्मद कहने के लिए नहीं रोका जा सकता है, न रोका गया है। लेकिन देश में लंबे समय से ये जो इस्लाम के नाम पर देश में दुकानदारी चलाने वाले, आग लगाने वाले, आतंकवादियों तक का समर्थन करने वाले, और अब झूठ मूठ के हर चीज में आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी का नाम लेकर के अपनी राजनीति और अपनी दुकान चलाने वाले, और अपने को मुसलमानों के हीरो बनने वालों के सामने समस्या है कि क्या करें। इसलिए वो आग लगाने पर तुले हैं देश को। इस देश को पाकिस्तान बना देंगे ये। पाकिस्तान में भी तो है, वहां तो दूसरी जाति नहीं, वहां क्यों मारकाट इतना हो रहा है, क्यों मुसलमान एक दूसरे से मरे, क्यों गोलियां चलानी पड़ रही है, क्यों वहां आतंकवादी घटनाएं हो रही है, अफगानिस्तान में क्यों हो रहा है, इराक में क्यों हो रहा है, लीबिया में क्यों हो रहा है। भाई अजीब स्थिति है। वहां तो बजरंग दल, आरएसएस नहीं है। अब ये सबको उत्साह बांग्लादेश जैसा कुछ कर देंगे। तो ये बांग्लादेश जो दोहराने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हम शरिया का शासन लागू कर देंगे, क्या ये इस देश के लोकतंत्र के समर्थक हैं? क्या इस देश के संविधान के समर्थक हैं?
नहीं है तो आपको उनके साथ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये कैसे आई लव मोहम्मद के खिलाफ कोई FIR नहीं है? मुसलमान सपा के विधायक बता रहे हैं कि इस पर FIR नहीं है, बस वो कह रहे हैं कि भाई आप जो गिरफ्तार हुए उसको छोड़ दीजिए, FIR ही खत्म कर दीजिए। और कानपुर में अब उतना विरोध नहीं हो रहा है, बाहर हो रहा है। अब बरेली में जब सबकी नानी याद आ गई, अगर इसी ढंग से इनका इलाज हो जाए, ये किसी मजहब के लोग नहीं है, मुसलमानों को भी समझना चाहिए कि ये आपके दुश्मन है इस्लाम के। इनकी करनी से लोगों को मुसलमानों के खिलाफ गुस्सा पैदा हो जाता है कि सारे मुसलमान ऐसे हैं। सड़क पर उतर के क्या नारा लगाया जाना चाहिए, सिर तन से जुदा। अगर किसी ने गलत किया है तो देश में कानून है, उसके खिलाफ FIR दर्ज होगा, सजा होगी। नहीं, हम कानून नहीं मानते हैं, हम तो सिर तन से जुदा करेंगे, काटेंगे उनको। ऐसे देश चलेगा? खुलेआम आतंक फैलाया जा रहा है और मुस्लिम समुदाय की ओर से इसका जिस ढंग से विरोध होना चाहिए नहीं होता है, इसलिए समस्या लोगों को आशंकाएं पैदा होती है। अभी तौकीर रजा साहब गए, कुछ और को अंदर जाना चाहिए। हालांकि अब उनके लिए अब सुप्रीम कोर्ट खुला है और सुप्रीम कोर्ट में लोग पहुंचेंगे, जैसे सोनम वांगचुक साहब के लिए पहुंचेंगे और मानवाधिकार की बात होगी। यहाँ भी मानवाधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मजहब, इसमें मजहब कहाँ है? क्या कोई भी मजहब बताता है कि झूठ बोलो? क्या कोई मजहब बताता है कि झूठ बोल करके और लोगों को हिंसा के लिए तैयार करो, झूठ बोलकर उत्तेजित करो, झूठ बोलकर लोगों को भड़काओ? क्या कोई मजहब ऐसा बताता है? नहीं बताता है। तो जो लोग इस झूठ पर सड़क पर उतर रहे थे वो इस्लाम के समर्थक हुए, इस्लाम के विरोधी हुए। और सरकार को कानून और व्यवस्था मानना, ये बात सही है कि अगर इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं होती तो कार्रवाई नहीं हो पाती। हो सकता है 4-5-10 पुलिस वाले सस्पेंड हो गए होते अगर समाजवादी पार्टी का शासन होता था। हो सकता है प्रशासन पर कार्रवाई हो गई थी। अगर कोई बरेली में तौकीर रजा को छूने की कोशिश करता हो सकता है वो डिसमिस हो जाती उसकी नौकरी। तो ये सरकार है कि इसने कार्रवाई कर दी है। ये सरकार नहीं रहती तो इतना भी नहीं होता। तो इसलिए समय बदला है, लेकिन जितना बदलना चाहिए नहीं बदला है। ये इस देश में नहीं चल सकता है कि एक तरफ तो आप कहेंगे हम संविधान की रक्षा के लिए निकल रहे हैं, दूसरे ओर आप कहेंगे कि सिर तन से जुदा करो। कोई पुलिस FIR करेगी तो उसके खिलाफ कि हम हमारे क्या, और झूठ बोल के बाहर आएंगे, पुलिस को दोषी ठहराया जाएगा। तो फिर तो इलाज कोई ना कोई करनी पड़ेगी। भाई राज्य के हाथ में शक्ति है, अब इलाज होगा। जब आप सभ्य तरीके से नहीं मानेंगे, कानून व्यवस्था का पालन नहीं करेंगे, झूठ फैला के मजहब के नाम पर भड़काकर आग लगाने की कोशिश करेंगे, हिंदू मुसलमान दंगे करेंगे, किसी के धर्म के विरुद्ध उसमें कुछ लोग भाषण देंगे, झूठ बोलेंगे कि मुसलमानों के साथ अत्याचार है, पूरी दुनिया में आप भारत को नीचा दिखाएंगे, कहेंगे मुसलमानों पर क्योंकि आई लव मोहम्मद बड़ी चीज़ हो जाएगी ना। अगर ये भाव हो गया कि भारत में आई लव मोहम्मद कहने के लिए कार्रवाई हो रही है तो आप सोचिए क्या स्थिति हो जाएगी इस्लामी दुनिया में। तो ये सब तो भारत विरोधी भी हुए ना, इन पर तो वैसे कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब तौकीर रजा साहब गए हैं, बाकी लोग भी गए। हालांकि उनके जिसने सारी योजना बनाई है वो अभी तक बाहर है, उसकी छानबीन चल रही है कि वो कहाँ है। और इस बार मुझे लगता है कि इनका उपचार सही तरीके से होगा और ये एक सबक हो, इनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए जिससे एक सबक मिले कि हम देश को इस्लाम के नाम पर, मजहब के नाम पर झूठ फैलाकर लोगों में दंगे नहीं करा सकते, हिंसा नहीं करा सकते हैं, अव्यवस्था नहीं पैदा कर सकते हैं, कानून अपने हाथ में लेने का दुस्साहस नहीं कर सकते हैं। ना तो इलाज होगा, वैसे ही हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाना पड़ेगा, अब माफ़ कर दो, अब माफ़ कर दो, जो वीडियो आ रहा है माफ़ कर दो, और मुंह बांध करके जहाँ जहाँ चोट लगी है, इलाज हुआ है, उन सबको ठीक कराने के लिए हॉस्पिटल जाना, फिर भागना पड़ेगा कि कहीं नाम आ गया तो कार्रवाई हो जाएगी। तो इसलिए मजहब के लोग नहीं है। मजहब के लोग होते तो अपनी जान देने को तैयार हो जाते। न मजहब कारण, इनको भी पता था कि ये मजहब कारण नहीं है, लेकिन हमको इस सरकार को दिखाना है कि हमारे पास ताकत है और हम तुम्हारे खिलाफ सड़क पर उतर के तुम्हारे खिलाफ काम कर सकते हैं, कानून अपने हाथ में ले सकते हैं, दंगा फसाद कर सकते हैं, तुम्हारी पुलिस को बता सकते हैं कि ये नपुंसक निकम्मी है। तो आप साबित करिए, फिर इलाज भुगतिए। बहुत बहुत धन्यवाद।